सर ये जो कुंडली मैचिंग का कॉन्सेप्ट था, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कर रहे हैं, है ना, मतलब चाहे वो बिजनेस में हो चाहे कहीं पे भी हो, दोनों चीज़ों में मायने रखता है। 5th हाउस जो होता है वहाँ से फ्रेंडशिप देखी जाती है। अगर वहाँ केतु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तो हमको डिटेच कर देते हैं। कौन कौन से ग्रह जो होते हैं वो एक बिजनेस पार्टनरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि कौन से ग्रह। आपका 7th हाउस जो होता है ना कुंडली में, वो व्यापार का घर कहलाता है। आपके एक्सपीरियंस में किन्हीं लोगों की पार्टनरशिप फेल हुई हो, और अगर हुई है तो फिर उनका कुंडली से क्या कनेक्शन था? 2 भाई थे, दोनों का साथ में काम चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि एक भाई में सूर्य के साथ राहु की महादशा आई, और जब सूर्य में राहु की दशा महादशा आती है, मोस्टली अगर वो 2nd हाउस में बैठा है तो केस बनने का डर रहता है। 7th हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, यहाँ पे जब भी शुभ ग्रह बैठेंगे वो व्यक्ति जब भी कुंडली मैचिंग की बात होती है तो हमारे माइंड में सिर्फ शादी आती है, लेकिन जब बात फ्यूचर की हो ही रही है तो कुंडली मैचिंग सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। ये हमारे फ्यूचर के जो भी डिसीजंस होते हैं, लाइक हम जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं या बिजनेस करने की सोचते हैं, उस टाइम पे भी हमें कुंडली मैचिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कुंडली मैचिंग सिर्फ शादी तक ही क्यों नहीं, बल्कि हमारे पार्टनरशिप या हमारे बिजनेस में भी किस तरीके से काम करती है। इन सब बातों के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो चेतन जी, जो आज हमें बताएंगे कि कुंडली मैचिंग किस तरीके से शादी, बिजनेस और पार्टनरशिप में हेल्प करती है। हेलो सर। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ओके, तो सर जैसे कि आज हम कुंडली मैचिंग का जो हमने टॉपिक लिया है, एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, और लोगों में एक मिथ है छोटा सा इसको लेके कि कुंडली मैचिंग सिर्फ शादी तक ही लोग रखते हैं, क्योंकि उससे आगे लोगों को लगता है कि सिर्फ कुंडली, क्योंकि दो लोगों में जहाँ शादी की बात होती है वहीं तक सीमित होती है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुंडली मैचिंग बिजनेस में भी लोग यूज़ करते हैं, तो सर ये जो कुंडली मैचिंग का कॉन्सेप्ट था, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? देखिए, कुंडली मैचिंग पहली बात तो ये है सिर्फ शादी के लिए नहीं है, हाँ। है ना। इसको बिजनेस में भी देखा जाता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कर रहे हैं, है ना, मतलब चाहे वो बिजनेस में हो चाहे कहीं पे भी हो, दोनों चीज़ों में मायने रखता है। उत्पत्ति ऐसे हुई कि अक्सर पहले लोग साथ काम करते थे, बाद में कॉन्फ्लिक्ट आ गए, क्योंकि ये सिर्फ उस पे तो चलता नहीं है, फिर पता चला कि दोनों के विचार ही नहीं मैच खा रहे। हाँ। है ना, पत्रिका देखी, दोनों के स्वभाव देखा, नेचर देखा, मैच ही नहीं हो रहा। जब नेचर मैच नहीं हो रहा तो साथ में काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ इमोशंस पे नहीं चलती है, लाइफ पूरी प्रैक्टिकल है, उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। आपके ग्रह क्या कह रहे हैं भाई, सपोज करो मेरा सूर्य अच्छा है, किसी का शनि अच्छा, तो उसके साथ नहीं सेट हो पाएंगे ना। अच्छा। भाई दोनों के ग्रह मैच होने चाहिए, सही है। तो अपनी मतलब दोस्ती भी अच्छी रहेगी, अपना बिजनेस भी अच्छा रहेगा, अपन प्रॉफिट ग्रोथ होंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, हम कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, नए नए स्ट्रेस आएंगे, काम हो नहीं पाएगा। अब किसी की दशा अच्छी नहीं चल रही है, उसको हमने साथ ले लिया, पता चला हम ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो समस्या अपनी बढ़ती जाती है। कहीं ना कहीं उन समस्याओं से पहले से निजात पाने के लिए हम समाधान बताते हैं, या हम कुंडली मैच करते हैं कि भाई इसके साथ हमारा कैसा रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से शादी के लिए मैचिंग होती है उसी तरीके एग्जैक्टली सेम कंडीशन है, बस शादी में 7वां भाव देखा जाता है, बिजनेस में 7वां, 9वां और 11वां स्थान देखते हैं। अच्छा। कंडीशंस वही हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें गुण मिलाए जाते हैं, इसमें गुण नहीं मिलाए जाते। इसमें नेचर देखा जाता है कि भाई नेचर कैसा है, अच्छा, आने वाला इसका समय कैसा है। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस पार्टनरशिप का, कुंडली मैचिंग का, तो ये जैसे शादी की कुंडली मैचिंग होती है उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है? नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, शादी में तो क्या होता है, अपन नाड़ी मिलाते हैं, अच्छा। तो इसमें नाड़ी की जरूरत नहीं है, है ना। शादी में मांगलिक नॉन मांगलिक नहीं होता, मतलब मना कर देते हैं। हाँ। इसमें वो चीज़ नहीं होती, इसमें देखा जाता है कि एक का डिसीजन पावर, अच्छा। कि डिसीजन पावर कितना अच्छा है ना। मतलब एक होता है बंदा फाइनेंस का मेकिंग, कि वो फाइनेंस कैसे करेगा, तो दोनों ही चीज़ें मैच की जाती है। अच्छा। कि मैनेजमेंट कौन देखेगा, सेल्स कौन करेगा, दोनों के विचार मिल रहे कि नहीं मिल रहे। इन केस कभी विचार नहीं मिल रहे हैं
तो फिर वो एक उस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो बिजनेस कैसे चलेगा? सही बात है। मतलब एक बोलते हैं ना अपन, गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर दोनों के सिमिलर आइडियाज़ होने चाहिए तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर सिमिलर आइडियाज़ नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। अपन समझ ही नहीं सकते ना कि वहाँ करना क्या चाहिए। सर जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या सर कुंडली मैचिंग जो होती है वो सिर्फ शादी के लिए ही रिलेवेंट होती है या बिजनेस के लिए भी रिलेवेंट होती है? मतलब जिस तरीके से शादी के लिए रिजल्ट्स मिलते हैं हमें कुंडली मैचिंग के, तो उसी तरीके से बिजनेस के लिए भी मिलते हैं? ऑब्वियसली बिजनेस के लिए भी रिजल्ट मिलते हैं। बढ़िया एकदम। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि भाई इमोशंस इम्पोर्टेंट है ना। शादी में इमोशंस देखते हैं, है ना। यहाँ पे इमोशंस नहीं चलेगा, यहाँ पे रिस्क फैक्टर कितना है। सपोज करो जैसे मैं अपने एज के आधार पे रिस्क कम लेता हूँ पर युवा ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन दो युवा साथ में बिजनेस करें तो दोनों का रिस्क फैक्टर कितना है, दोनों में मेहनत कौन करेगा, दोनों के ग्रह क्या कह रहे। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि गोचर देखने के बाद पता चलता है दशा महादशा कैसी चल रही है। अगर वो अच्छी रहेगी तो दोनों का बहुत कंपेबिलिटी रहेगी, काम करने में भी मज़ा आएगा। मतलब एक एनर्जिज्म रहता है, एक एक्साइटमेंट रहता है। जब काम अच्छा चलता है तो चीज़ें भी अच्छी होती हैं। और जैसे ही हमने कभी देखा कि किसी के साथ काम करा और अच्छा नहीं चला तो मतलब वो वाली बात हो जाएगी, सिर मुंडा और ओले पड़ने चालू तो फिर अपन परेशान हो जाएंगे। मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाएगी। हाँ, तो सर मतलब जैसे कुंडली दिखाने के बाद में शादी सालों साल चलती है, ऐसा आप लोग बोलते हो, तो क्या बिजनेस भी फिर सालों साल चलते हैं? वही तो दिखते हैं ना भाई, मैंने क्या बोला, दशा महादशा दिखते। दशा महादशा अच्छी रहेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी क्या रहता है, दशा महादशा किसी की गड़बड़ हो जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा मतलब वही है कि दोनों का बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा, कहीं वो उलझ तो नहीं जाएंगे, कहीं व्यापार में लॉसेस तो नहीं आएंगे। हम देखते उसी तरीके से हैं। अच्छा। एक भाई का बिजनेस था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, कुछ समय पहले की ही बात है। अच्छा। तो उनका मतलब वाहन जो मोस्टली शिप से जाता है तो शिप अटक गया, बहुत परेशान हुए, फ़ोन करके बोले कि भैया क्या करूं। उनका हुआ क्या, बोले शिप अटक गया है। दोनों पार्टनर की पत्रिकाएं देखी, देखने के बाद छोटा सा उपाय बताया। कुछ समय के बाद उनका शिप वहाँ से, मतलब अटका क्या था, वहाँ पे जो रहता है कुछ टैक्सेस, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा। वो टैक्स भर दिया और फ्री हो गए। तो कुछ चीज़ें कभी कभी अटक जाती है, हल्का पुल्का आता है, तो उस वक्त आप छोटे मोटे उपाय कर लो। चलो आपकी पत्रिका अच्छी है, पार्टनर की अच्छी नहीं है, हाँ। तो छोटे मोटे आ जाती दिक्कत, तो उनको ठीक किया जा सकता है। और सबसे पहले हम तो यही बोलते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले, है ना, बिजनेस ही नहीं, आप किसी के भी साथ लॉन्ग टर्म कंपेबिलिटी में साथ जा रहे हो, है ना, पार्ट ऑफ बिजनेस है वो, तो किसी भी चीज़ में, शादी में चाहे शादी में कहीं पे भी जा रहे हो, है ना, तो आप सामने वाले का नेचर समझिए, सामने वाले का माइंडसेट समझिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे एक मनी माइंडेड है और एक बिल्कुल खुले विचारों का है, एक आलसी है और एक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। तो ये सब चीज़ें मैच करिए, अगर सेट हो रही है तो फिर आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर शादी और कुंडली के बारे में तो हमने मतलब पहले भी बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है, लेकिन जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है उसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल होता है? देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, समझाने का काम करती है। अच्छा। एक आइडियाज देती है। क्या होता है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी अपनी बात हुई, हम व्यक्ति विशेष की पत्रिका देखते हैं, वो एक इंडिकेट करती है। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या, गाइड करती है आपको एक प्रॉपर तरीके से। अगर आप सपोज करो काफ़ी सालों से किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, देखिए ग्रह है, अपना प्रभाव आते जाते देंगे, कभी प्लस भी होगा तो कभी माइनस भी होगा। तो एस्ट्रोलॉजी वही समझाती है कि इसके कारण आपके साथ समस्या हो रही है, आप इन चीज़ों को समझिए। तो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी एक बोलते हैं ना, एक मोमबत्ती की तरह काम करती है ना, आपको आगे का रास्ता दिखाती है। अच्छा। एक टॉर्च है जीवन की जो बता देती है कि आपको यहाँ गड्ढा है, गिरना नहीं है। ओवरव्यू भी मिल जाता है और समझने का तरीका सामने आ जाता है। तो सर अभी जैसे हम बिजनेस की ही बात करें प्रॉपर, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि जो, क्योंकि अब बिजनेस तो दो या दो से ज़्यादा लोग करते हैं, तो उन लोगों की एनर्जीज किस तरीके से मैच करती हैं, किस तरीके से क्लैश करती हैं, ये सब हम कुंडली मैचिंग से किस तरीके से जान सकते हैं? देखिए दो लोगों की जो एनर्जी है ना,
सप्तम स्थान देखेंगे, है ना, नवम स्थान देखेंगे और 11th हाउस देखेंगे। फिर सेकंड हाउस धन भाव देखेंगे। अगर दोनों के ग्रह अच्छे चल रहे हैं, है ना, फिर दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो उनका जीवन मतलब उनका पार्टनरशिप बहुत बढ़िया जाएगा। अच्छा, और अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। एक की भी कुंडली में हुआ तो दोनों को प्रॉब्लम क्योंकि आएगी। वो बिजनेस तो साथ का है ना, इम्पैक्ट तो लगेगा। भाई गाड़ी में 4 टायर होते हैं, एक टायर पंक्चर हुआ तो 3 टायर अच्छे होते हुए भी कुछ नहीं कर हाँ, पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम तो आएगी। तो बचना कैसे वो समझना है। और वो एस्ट्रोलॉजी बताती है। हाँ, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, नहीं नहीं ऐसा ऐसा करिए। देखिए छोटी मोटी रुकावटें आती हैं, वहाँ तक तो हर व्यक्ति अपने लेवल पे ही कैरी कर लेता है। प्रॉब्लम्स जब बड़ी आ जाती हैं, अचानक से कॉन्फ्लिक्ट आ गए, अचानक से लॉस आ गए, है ना, जो मेजर इश्यूज होते हैं, तो वही चीज़ हम समझाते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है कि हम कर्जे में आ गए या हम ये कंपनी दिवालिया होने के कगार पे आ गई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हम इंडिकेट कर देते हैं कि भाई ये व्यक्ति का ग्रह अच्छे नहीं है, इसके कारण इसका नेचर ऐसा है। आप समझिए चीज़ों को, वो समझ जाते हैं तो फिर वो बचा जा सकता है। अच्छा, मतलब जो भी मेजर इश्यूज आने वाले होते हैं उनको पहले से पहले प्रिडिक्शन से कर सकते हैं। प्रिडिक्शन किया जा सकता है और बचाया जा सकता है। अच्छा, बच भी सकते हैं। तो सर ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम इंसान के लाइफ में आनी होती है तो वो आके ही रहती है। हम भी वही कह रहे हैं, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम टाल देंगे। अच्छा, आप चीज़ों को समझिए। सर्दी होगी तो आप क्या करोगे? स्वेटर पहनेंगे। विंटर का सीजन है तो विंटर से रिलेटेड चीज़ें पहनोगे, वही चीज़ खाएंगे पिएंगे। गर्मी होगी तो गर्मी में उस हिसाब से, अब गर्मी में स्वेटर पहन के थोड़ा ना घूम सकते हैं। अच्छा, मतलब जिस तरीके की प्रॉब्लम आने वाली है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रिकॉशंस लेने अकॉर्डिंग होते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। भाई बचाव ही उपचार है, हम भगवान थोड़े ना है। भाई जहाँ जितना माइनस होना था उतना आदमी माइनस नहीं होगा, माइनर तरीके से उसको लॉस होंगे, बच जाएगा। मेजर जो इश्यूज होने चाहिए ना, वहाँ पे उसको बचाया जा सकता है। वैसे तो सर ओवरव्यू तो आपने भी दिया ही था कि बिजनेस के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अभी हम अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से ग्रह जो होते हैं वो एक बिजनेस पार्टनरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए मैं फिर कहूँगा, मेन जो ग्रह होता है बुध अच्छा, ना, बुध कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। एक होता है गुरु, एक होता है शुक्र। अच्छा, 3 चीज़ें अपनी जगह पे। शनि आपको स्थिरता देता है, सूर्य आपको मान सम्मान देता है। तो बिजनेस में ऐसा नहीं कह सकते कि कौन से ग्रह, अच्छा, है ना, राहु अकस्मात धन दे देता है। तो चीज़ें तो बहुत सारी है। मैं फिर बोलूँगा, आपका 7th हाउस जो होता है ना कुंडली में, वो व्यापार का घर कहलाता है। अच्छा, 7th हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, यहाँ पे जब भी शुभ ग्रह बैठेंगे वो व्यक्ति अच्छे से बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा उसकी दशा महादशा देखी जाएगी कि उसको दशा महादशा भी अच्छी चलनी चाहिए। अगर वो कंडीशन नीच की है, कभी कभी ग्रह अच्छे बैठ के भी उनकी डिग्री कम होती है तो उतना प्रभाव नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते साहब कि औरों की तरह आप तो बुध को अच्छा कर लो आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा, अच्छा, नहीं होगा। मतलब नहीं होगा, सारे ग्रह नहीं ही होगा, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं होते होगा। हैं। पहली बात तो कुंडली बनी कि नहीं बनी व्यापार के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। सपोज करो अगर किसी का लेबर क्लास की कुंडली और उससे आप जबरदस्ती मार मार के व्यापार करवा रहे तो नहीं करेंगे, हाँ, वो कैसे कर पाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों की कुंडली होती है कि ट्रेडिंग के लिए, अब वो ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हैं, उनका वही व्यापार है। हाँ, अब किसी का गुरु अच्छा है, वो एजुकेशन के क्षेत्र का बादशाह होता है, अच्छा, उसके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस बन सकते हैं, वो बने ये जरूरी नहीं है। हाँ, समझ रहे हो, क्योंकि उसका गुरु अच्छा है, उसका सूर्य अच्छा नहीं है, नहीं मिल पाई उसको गवर्नमेंट जॉब, अच्छा, परंतु उसका गुरु अच्छा था तो मिल गई। एग्जैक्टली सेम कंडीशन बिजनेस में भी यही जाएगा। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं डिसीजन पावर वाले, रिस्क जोन वाले, तो वही ग्रह देखेंगे अपन कि दोनों की कैपेबिलिटी कितनी अच्छी जा रही है। अच्छा,
कौन रूम के अंदर काम करेगा, कौन रूम के बाहर काम करेगा, हम्म। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा। जिसका रिस्क लेने का पावर होगा वो बाहर का काम देखेगा, और जो कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है वो बाहर का काम देखेगा। मतलब जिस तरीके से जो ग्रह होते हैं उनके जो भी नेचर होते हैं, तो उस तरीके से मतलब हर ग्रह ही इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, बिगड़ ग्रह के तो अपन कैसे चलेंगे, होना तो वही चाहिए ना, देखना तो वैसे ही पड़ेगा। सर ये तो बात करी हमने थोड़ी सी बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में, बट अभी बात करते हैं फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म का ही हमारा एक रिश्ता होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों में कुंडली मैचिंग किस तरीके से काम करती है, क्या रोल होता है एग्जैक्टली कुंडली मैचिंग का? देखिए, थोड़ा सा लोग बहुत सारी चीज़ों को गलत लेते हैं, रिलेशनशिप तब सुन के बहुत गलत हो जाता है ना। अब चूंकि अपन भारत की सभ्यता और संस्कार में जीते आ रहे हैं, तो हम ये तो नहीं बोलते कि रिलेशनशिप में रहो, पर रिलेशनशिप मतलब एक हस्बैंड वाइफ या वैसा हाँ, कुछ कोई भी गंदा ही फैमिली नहीं, मेंबर के साथ कुछ एक भी अच्छा वैसा गंदा रिलेशनशिप। नहीं रहेगा ना। रिलेशनशिप मतलब एक अच्छे रिश्ते के साथ आप रह रहे हो ना। अब उसकी कंपेबिलिटी देखनी है अपने को, कि अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ, है ना, हम एक रिलेशनशिप तैयार कर रहे हैं, तो हमारी रिलेशनशिप कितनी आगे जाएगी। तो यहाँ मैटर फिजिकल नहीं है, यहाँ मैटर सीधा प्रैक्टिकल है, कि आप भी अपना काम कर रहे हो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तो दोस्ती जो है अपनी, फ्रेंडशिप जो है, या जो भी चीज़ें हैं, जो अपना टाई अप है, या जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छा। क्योंकि देखो, कुंडली बताती है इमोशंस, कुंडली आपको बताएगी, तो वही सब चीज़ें, क्योंकि ये जो आप फ्रेंडशिप ले लो, रिलेशनशिप ले लो, या बिजनेस पार्टनरशिप ले लो, इमोशंस इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। है ना, बट इमोशंस के साथ प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। ये हमको ट्रस्ट पे लाती है, कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कितना करेंगे, कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों पे भी जाएगी। अच्छा। तो ये अपने को कॉन्फ्लिक्ट जो रहते हैं, या जो भी परेशानियां जो होने वाली होती है, उस हर्डल से अपने को पहले से इंडिकेट कर देती है। तो सर ऐसे किसी के साथ काम करने से पहले या किसी के साथ दोस्ती करने से पहले ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ सब लोग कुंडली ही मैचिंग करवाते हैं? देखिए, दोस्ती की एक परिभाषा अलग होती है, एक सिंपल सी दोस्ती हो गई, है ना, अपन चलते राह चलते किसी के साथ कर रहे हैं ना, वो एक अलग बात है। बात यहाँ आ रही है कि लॉन्ग टर्म वाली। अच्छा। अगर हम किसी के साथ लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, अब दोस्त भी क्या दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता हेल्पिंग नेचर, और एक होता सिर्फ लेने वाला। हाँ। है कि नहीं? तो आप लेने वाले को कब तक दोगे? सही बात है ना भाई? तो हमको समझदार बनना पड़ता है। दोस्ती में कंपेबिलिटी नहीं मायने रखती, दोस्ती एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है ना। वो सबसे ज्यादा टिकता ट्रस्ट पे। ट्रस्ट आपको बताता है आपका गुरु। अच्छा। है ना, गुरु कि आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर कितना जा रहा है। 5th हाउस जो होता है, वहां से फ्रेंडशिप दिखी जाती है। 5वां घर दोस्ती दिखाता है। अगर वहाँ केतु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तो हमको डिटेच कर देते हैं। अच्छा। तो वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि 5th सिर्फ दोस्ती के अलावा वो लव रोमांस का भी है, एजुकेशन का भी है। पर चूंकि हम कुंडली की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैचिंग की बात कर रहे हैं, तो 5th घर होता है दोस्ती का। अगर वहाँ पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो हमको दोस्तों में कोई फायदा नहीं। अच्छा। हम एकांतवादी हो जाएंगे, हमारा नेचर रिजर्व हो जाएगा। ओके। हमको उनसे, मतलब बोलते हैं ना, बाहर की दुनिया से कोई मोह माया नहीं है, हम हमारे हाल में मस्त रहेंगे। फिर सर जब लोग शादी करते हैं तो कुंडली मैचिंग को बहुत प्रीफरेंस देते हैं, लेकिन जब बिजनेस करते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक मतलब इतना मैटर नहीं करता। लोगों को ऐसे लगता है कि कुंडली मैचिंग करना बिजनेस में, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इग्नोर भी कर देते हैं उस चीज़ को। तो वो क्या ठीक है अगर बिजनेस में कोई लोग कुंडली को इग्नोर कर रहे हैं तो? देखिए क्या होता है ना, जो नए बिजनेस करते हैं, एक एज होती है ना, उनमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, एंथुसिज्म होता है ना, उनके पास आइडियाज़ होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ये आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर लेंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, और हम ग्रोथ मिल जाएगी। वो सिर्फ उनकी सोच होती है। क्या होती है? सोच होती है सिर्फ, जिसे बोलते हैं ना काल्पनिक दुनिया, हाँ, इमेजिनेशन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फिर जब पता चलता है, प्रैक्टिकल करने लगता है, पता चलता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष आ रहा है। हमको कहीं ना कहीं किसी से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई इतना संघर्ष क्यों आ रहा है। मेहनत भी खूब कर रहे हैं,
सुबह शाम जा रहे हैं, बट आउटपुट जो है ना हाँ, वो वो शून्य उतना हो नहीं गया। मिल रहा। आउटपुट शून्य, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं, गधे की तरह हम भाग रहे हैं, पर आउटपुट क्या, कुछ भी नहीं है। और सोच के आए थे बहुत सारा। सोच के आए थे बहुत सारा। तो आपके पास उस वक्त क्या था, आपके पास एक एक्साइटमेंट था, आपके पास आइडियाज थे, है ना। बट हम जब कुंडली मिलाते हैं ना, हम यही चीज देखते हैं कि कौन बंदा एग्जीक्यूट करेगा, कौन बंदा मेंटल लेवल जो स्ट्रेस रहेगा उसको हैंडल करेगा। अच्छा। दोनों ही चीजें कंपलसरी है ना भाई। पैसा होना अलग बात हो गई, पैसा तो आप लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, हाँ। पर अगर आप स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो आप फेल हो जाओगे। सही बात है। आप चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सपोज करो जिस बंदे का काम है एग्जीक्यूट करना, उसके ग्रह इतने पर नहीं हो रहे हैं, प्रभावशाली नहीं है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अच्छा। तो फिर जब लॉसेज होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर वो बंदा आके हमसे बात करता है, फिर हम समझाते हैं कि बस थोड़ा सा ट्रिक पे आ जाओ, ऐसे ऐसे करो, चीजें ठीक हो जाएगी। मतलब इम्पोर्टेंट है ना बिजनेस के लिए कुंडली मैचिंग तो देखिए बहुत हम ज़्यादा। लोग तो यही मानते हैं, नहीं मानने वाले के लिए तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सही बात है सर, नहीं मानते उनके लिए नहीं तो कुछ भी मानने वाले ज़रूरी के, नहीं है। देखिए जो नहीं मानता वो तो ईश्वर को भी नहीं मानेगा। हाँ। वो चीज मैं नहीं कहूँगा, बट हम ये कह रहे हैं कि एक बार कुंडली मिला के अगर आप बिजनेस करते हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। और कुंडली एक चीज़ फिर कह रहा हूँ, ऑनलाइन पे ना जाए, अच्छा। है ना। मोस्टली लोग ऑनलाइन पे जाते हैं, अरे ऑनलाइन वाले आप कुछ भी पकड़ा दो चल जाएगा। आप अपने पास का कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जिसको एक्सपीरियंस है, ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें। अच्छा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आजकल है ना बहुत सारे लोग जैसे आईटी सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, बहुत सारे है ना काम कर रहे हैं, मतलब कुंडली मैचिंग से रिलेटेड ही है। अच्छा। एक एज के बाद आके वो सोचते हैं हमको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि पहले वो पैसा कमा लेते हैं, है ना। 40 साल की उम्र तक, मतलब 5-10 साल में उनको अच्छा पैसा मिलता है, अब फिर वो सोचते हैं बिजनेस करना चाहिए। उस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इनका बिजनेस चलेगा, क्योंकि वो आईटी सेक्टर में थे राहु के कारण। अच्छा। वहां उन्होंने खूब पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया। अब उनको बिजनेस कौन सा करना चाहिए ये तो उनकी पत्रिका ही बता पाएगी ना। हाँ बिल्कुल। अब वो सोचते हैं हम कपड़े का स्टोर खोल ले, वो 100% दुखी हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड, राहु अच्छा था, आपने आईटी सेक्टर ज्वाइन करा, तो आप राहु से रिलेटेड ही कोई काम कर लो। अच्छा। कम से कम आप अपनी पत्रिका किसी अच्छे व्यक्ति को बता दो, आपका 7, 9 और 11th हाउस देख लेगा, कौन से ग्रह अच्छे चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करो ना। मोस्टली सर लोग रिटायरमेंट के बाद में जैसे काफ़ी सारे बिजनेस करते हैं छोटे मोटे, तो वो कहीं ना कहीं उनमें या फिर इतना ज़्यादा उनको ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो ग्रोथ होगी कैसे, एज फैक्टर हाँ, देखिए। एज फैक्टर अब हो 60 जाता है साल तो। के पास, मैंने क्या कहा, बिजनेस होता है ना एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, एक पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये एनर्जेटिक चीजें हैं। पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, रिस्क फैक्टर पे काम करता है। अच्छा। कोई भी बिजनेस करोगे तो रिस्क मायने रखेगा। अब 60 साल का व्यक्ति ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, हाँ ऑब्वियस सी बात है। वो बहुत सोच सोच के चलेगा। और जो 20 साल का बच्चा है या 22 साल का बच्चा, वो ज्यादा रिस्क लेगा। तो ग्रोथ जो रहेगा, उसका ग्रोथ का जो मापदंड देखोगे तो वो उसमें ज्यादा पाया जाएगा। अच्छा, और ये सारी चीज़ें कुंडली में दिख जाती है ना इजीली। ऑनेस्टली कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा पता चलता है कि कौन कहाँ तक जाएगा और कितना आगे जाएगा। सर आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि किन्हीं लोगों की पार्टनरशिप फेल हुई हो, और अगर हुई है तो फिर उनका कुंडली से क्या कनेक्शन था, क्या चीज़ आपको ऐसी दिखी कि ये चीज़ उनकी मैच नहीं हुई थी, इस वजह से उनका जो बिजनेस था वो फेल हुआ? पहले तो मैं बता देता हूँ कि बिजनेस फेल क्या होता है। ओके। ग्रह गोचर होते हैं, दशा महादशा आती है। हाल ही में एक भाई साहब थे, मतलब काफ़ी पुराना कामकाज था, तो दोनों भाइयों का काम है। अच्छा, दो भाई थे। 2 भाई थे, दोनों का साथ में काम चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि एक भाई में सूर्य के साथ राहु की महादशा आई। अच्छा। और जब सूर्य में राहु की दशा महादशा आती है ना, मोस्टली अगर वो 2nd हाउस में बैठा है तो केस बनने का डर रहता है। अच्छा। वहाँ पे उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि फर्म एक थी, पार्टनर 2 थे, फर्म के ऊपर केस बन गया। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें सीज हो गई, उनकी प्रॉब्लम में आ गए।
उसके बाद में उन्होंने एक बार मेरे से कंसल्ट करा। वो बोले कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतने सालों से साथ चल रहे थे, हमने काफ़ी पैसा भी कमाया, सब चीज़ें भी करी है, पर अचानक से ये क्यों? भाई चल तो रहा था, हम तो सालों से कर रहे हैं। उनकी उम्र भी 70 साल के करीब है, मतलब 65-70 साल के करीब उम्र है ना। कपड़ों का कारोबार है, बट कहीं ना कहीं उनका जो इनकम ऑफ सोर्स था वो ज़्यादा था। तो इनकम टैक्स का या ऐसा कुछ ईडी का ऐसा कुछ कार्रवाई हुई उनके ऊपर, क्योंकि बड़े भाई साहब की जो पत्रिका थी ना, उनमें सूर्य में राहु बैठा था। अच्छा। और उनको जो है राहु की महादशा आई और राहु में सूर्य की दशा आई, वो उसके कारण डूब गए, वो परेशानी वहाँ आ गई। तो कभी भी जब अपने साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या कभी किसी एक की दशा अपने को लग रहा है कि थोड़ी बहुत अच्छी नहीं आने वाली है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस व्यक्ति की जगह उसके परिवार से किसी और का पार्टनर बना लो। अच्छा, कुछ टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को बचना तो पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे भाई? उसके पीछे, गेहूं के पीछे गुण भी पिसा जाएंगे। सही बात है। पूरी फर्म परेशानी में आ जाएगी ना। तो सर जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि कुछ टाइम के लिए पार्टनर चेंज कर लो, तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में चेंज होगा या फिर फिजिकली ही चेंज करने से हो जाता है? देखिए, हम तो ईश्वर को साक्षी मानते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने कभी सुना है लोग भगवान को भी पार्टनर बनाते? अच्छा, है ना? नहीं सुना सर मैंने तो आज तक। हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा। हम लोग भी सलाह देते हैं। अभी सपोज करो आपके पास कोई काम नहीं है, है ना इतना सारा पैसा, छोटा मोटा काम करते हो आप, फैशन बुटीक का काम कर रहे हो, है ना, आपके ग्रह गोचर अच्छे नहीं चल रहे, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि आप कोई एक भगवान को पार्टनर बना लो। अच्छा। ये जितने भी मंदिरों में जो सोना चढ़ता है ना, वो आता कहाँ से है? वो ईश्वर को पार्टनर बनाते हैं। अच्छा। है ना? आप जितने भी मंदिर में देखोगे, चाहे तिरुपति बालाजी में देख लो, हाँ। है ना, आप सावरिया सेठ देख लो, आप खाटू श्याम जी देख लो, मोस्टली तिरुपति और साईं बाबा प्रसिद्ध थे। हाँ। तिरुपति तो आज भी है, साईं बाबा भी है। तो वहाँ पे लोग जैसे बोलते हैं कि हमारा ये काम होगा तो हम इतनी सारी चीज़ें आपको चढ़ाएंगे, हमारा ये बिजनेस यहाँ तक टारगेट करेगा, तो वहाँ पे वो ईश्वर उनके पार्टनर बन गए। अच्छा। ईश्वरीय देवीय शक्ति भी तो सपोर्ट करती ना वहाँ पे। बिल्कुल करती है सर। तो क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स में होना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में तो आप कहाँ से साइन करवाओगे उनके? नहीं, एक जैसे नाम के तौर मैं पे। वही बता रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स में कैसे साइन कराओगे? आप लीड आप करोगे तो लीड पे कैसे साइन कराओगे? तो मतलब मानने से हो जाता है? मानने से, मानना पड़ेगा ना। हम ईश्वर को ये मानेंगे कि अगर इतना इतना हमारा काम चलेगा तो हम आपको इसका इतना % देंगे। अच्छा। हमारा टर्नओवर जब होता है तो ये चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं। सर अभी जैसे इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मुझे समझ आई कि कुंडली से हमें प्रॉब्लम दिखती है हमारी कि आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर, तो क्या कुंडली से सॉल्यूशन भी पता चलते हैं कि ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा, या फिर जो सिर्फ होता है एक एस्ट्रोलॉजर वो अपने समझ या सूझबूझ के हिसाब से ही रेमेडीज देता है? देखिए, कुंडली सिर्फ समस्या नहीं बताती। अच्छा, उपाय भी बता देती है? नहीं, उपाय तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा। अच्छा। समझ, मतलब कुंडली क्या करेगी, आपको इंडिकेट करेगी कि आपका समय, जैसे मौसम की भविष्यवाणी सुनी होगी। हाँ। ये भी 2 दिन बाद बारिश होने की संभावना है, तो छाता साथ में लेके चले। हाँ। है ना? एग्जैक्टली कुंडली बता देती है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊं, कुंडली सिर्फ संभावनाओं पे चलती है। अच्छा, कि हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं नहीं, संभावना पे चलती है। भगवान नहीं होता ना एस्ट्रोलॉजर। जो ये बोलता है कि नहीं 100% ऐसा होगा, फिर वो भगवान हो गया, फिर वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपको गारंटी किसी चीज़ की नहीं देगा, वो सिर्फ संभावना पे ही बात करेगा। उनके वर्डिंग यही होती है कि हाँ ये संभावना है। ज्योतिष पूरा संभावनाओं पे चलता है। ओके। ये चीज़ फिक्स है, तो बस यही है। हाँ, कुंडली सॉल्यूशंस बताती नहीं है, सॉल्यूशंस हमको करने पड़ते हैं। अच्छा। है ना? हमको पता है कि ये चीज़, जैसे कभी कभी पता है कि इसका नेचर ऐसा है, तो ट्रस्ट इशू आ जाते हैं। तो हमको वहाँ पे समझना होगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा,
तो ही तो चीज़ें ठीक हो पाएगी, अदरवाइज परेशानी बढ़ जाएगी। सर लोग कुंडली और बिजनेस दोनों के लिए जब कुंडली मैचिंग करवाते हैं तो उनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, या एक मेजर अगर डिफरेंस की बात करें तो उन दोनों में एक डिफरेंस क्या देखा जाता है? देखिए, शादी के लिए इमोशंस देखे जाते हैं, अच्छा। है ना, और बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें कितनी हैं, इसके अलावा डिसीजन पावर। अच्छा। शादी चल जाती है ना, बिजनेस में डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर एक होता है रिस्क जोन, है ना, शादी में रिस्क नहीं है अच्छा। हाँ। पर बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है। शादी में ट्रस्ट इशू देखते हैं, हालांकि ट्रस्ट दोनों में हाँ, देखेंगे, बिजनेस में भी ट्रस्ट इशू क्योंकि होता है। दोनों में ट्रस्ट होता है। हम्म। अगर अपन ट्रस्ट पे फेल हो रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें अपनी परेशानी में आएगी। तो सर जाते जाते जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे थे, जो कुछ अपने क्वेश्चंस के साथ आए थे कि जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं इन फ्यूचर किसी के साथ में, तो वो लोग किन बातों का ध्यान रखें कुंडली मैचिंग के दौरान, या जब पार्टनरशिप करें किसी के साथ तो उस टाइम पे उनको बेसिक क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? नॉर्मली तो यही बोलूँगा कि कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली लेके जाए और संपर्क करे। अच्छा। है ना, बिगर कुंडली मैच मेकिंग किए, चाहे बिजनेस हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो, उसमें ना चाहे, थोड़ा सा समझे। हम सिर्फ ये चाहते कि समझदार बने और जागरूक बने, बाद में हमको परेशान नहीं होना पड़े। आने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपने को पहले अलर्ट होना पड़ेगा। तो मतलब सर जैसे प्रॉब्लम आने से पहले उसका सोल्यूशन ले लेना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली तो देखिए कि वो कितनी अच्छी है। छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उनका सॉल्यूशन करिए, अदरवाइज सीधा अवॉइड करिए। अच्छा। क्योंकि करना ही है तो फिर वो आपकी मर्जी। सही बात है। जब मैच नहीं हो रहा है किसी एंगल से तो फिर मत जाइए आगे, आप रुक जाइए। अगर मैच हो रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप उस सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। है ना, आप ये जो पूजा या कोई भी करोगे, आप कोई भी चीज़ करोगे, रेमेडी करोगे, वो सपोर्ट करेगा। वो उसका वो सिस्टम नहीं है कि आपको परफेक्ट करके देगा। तो परफेक्ट अलग चीज़ होती है, सपोर्ट अलग चीज़ होती है। बिल्कुल सर। है ना, इस चीज़ को समझने के बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे कि क्या, हाँ, यहाँ पे ये चीज़ चल सकती है या नहीं चल सकती। अगर चल सकती है तो वेल एंड गुड है, नहीं चल सकती है तो बिल्कुल रूप से अवॉइड करके आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक मतलब बहुत सारी जानकारी हमें आज के इस पॉडकास्ट से मिली। शादी से आगे बढ़कर हमने बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में भी, कुंडली मैचिंग को जाना, समझा कि किस तरीके से काम करती है, कौन से प्लैनेट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया होगा आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट था आज का, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि सिर्फ शादी के लिए ही कुंडली मैचिंग ज़रूरी नहीं होती। बिजनेस में आगे पार्टनरशिप करने के लिए, या जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं लोगों के, फ्रेंडशिप के लिए, उनके लिए भी कुंडली मैचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, नमस्ते।